अच्छा और बड़ा खूबसूरत कवि सम्मेलन चल रहा है। हम कवियों की बातों को, इनकी रचनाओं को, इनके व्यंग्यों को आप श्रोतागण ने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हंस लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम आप जितने भी मंच के सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं सम्मानी, हम उनका हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। और जो लोग पीछे खड़े होकर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनका भी सम्मान है। और जो लोग जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ कार्यक्रम सुनने के लिए उनका सबका सम्मान है। और जो लोग घर से नहीं आए वो बुद्धिमान। क्या बात है, क्या बात है। जो लोग घर से नहीं आए वो बुद्धिमान है। इन्होंने श्याम बैरागी जी के बारे में बोला। हम आप लोगों को, हमारी कविताओं को आपने सुना, हंसा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज के दौर में लोग हंसना भूल रहे हैं। लोगों के चेहरे से हंसी कोसों दूर चली गई। तो हम लोग आपको हंसाएंगे भी और गुदगुदाएंगे भी। हमारी कविताओं में जहां आपको समझ में आए वहां जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो बाजू वाले को देख के ताली बजाना, लेकिन ताली जरूर बजाना। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ साहब। इस धूप की शिद्दत से नन्हे पौधे तन से झुलस जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इस धूप की शिद्दत से नन्हे पौधे तन से झुलस जाते हैं। और रोज तो उठते हैं बादल मगर सब गांव के बाहर बरस जाते हैं। वाह 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 वाह। रोज तो उठते हैं बादल। अगर मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होता, अगर मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होता, काश हमने किसी दर्द को पाला होता। क्या बात है। और बात ही बात में बेखौफ न मारे जाते, सांप का जहर पहले ही निकाला होता। क्या बात है, आपका क्या बात जहर है। पहले ही निकाला होता। ताजी सभी चीज को फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए वंस मोर। अगर मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होता, अगर मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होता, काश हमने किसी दर्द को पाला होता। और बात ही बात में बेखौफ न मारे जाते, सांप का जहर पहले ही निकाला होता। वाह वाह। सांप का जहर पहले ही निकाला होता। और दो पंक्तियां सुनिए। बढ़ा न सका कोई अपनी शान झूठ बोलकर, बढ़ा न सका कोई अपनी शान झूठ बोलकर, और वो आसमान छू रहा है झूठ बोलकर। क्या बात है। बढ़ा न सका कोई अपनी शान झूठ बोलकर, और वो आसमान छू रहा है झूठ बोलकर। मैं सच की रोशनी बिखेरने में लगा, वाह। मैं सच की रोशनी बिखेरने में लगा हूँ। तमाम लोग बन गए झूठ बोलकर। वाह 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 वाह। तमाम लोग बन गए झूठ बोलकर। वाह ताजी, मजा आ दिया, मजा आ दिया। वाह। स्वागत है भैया, बड़े। अब एक गजल के स्वागत स्वागत है। इसके बाद में मैं भी रचना सुनाऊंगा। बढ़िया, बताइए। हर कदम 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 पर हाथ से बिखरे हुए हैं, कदम कदम पर हाथ से बिखरे हुए हैं, हम जिंदगी के रास्ते उलझे। वाह वाह। कदम कदम पर हाथ से बिखरे हुए हैं, हम जिंदगी के रास्ते उलझे हुए हैं। ठोकरे खाना मुकद्दर में लिखा था, ठोकरे खाना मुकद्दर में लिखा था, लाख हम संभले मगर धोखे हुए हैं। क्या बात है। वाह 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 मगर धोखे बहुत हुए अच्छे। हैं। कदम कदम पर हाथ से बिखरे हुए हैं, हम जिंदगी के रास्ते उलझे हुए हैं। कीमतें महंगी हैं अब हर जींस की, कीमतें महंगी हैं अब हर जींस की, आदमी के दाम ही सस्ते हुए। क्या बात। आदमी के दाम ही सस्ते हुए हैं। इत्तेफाकन जब नजर टकरा गई है, इत्तेफाकन जब नजर टकरा गई है, लम्हे भर में उम्र के रिश्ते हुए हैं, लम्हे भर में उम्र के रिश्ते हुए हैं। और दिल किसी को देखे ताज सोचता रहा, दिल किसी को देखे ताज सोचता रहा, शहर में मेरे मगर चर्चे हुए हैं। वाह वाह वाह। मेरे मगर चर्चे हुए हैं।
कदम कदम पर हाथ से बिखरे हुए हैं, हम जिंदगी के रास्ते उलझे हुए हैं। एक ताज साहब की उम्र में मत जाइए, आग अभी भी लगी हुई है। साहब एक चुनावी दौर के छोटा सा व्यंग पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत। चुनाव का दौर था साहब, सभी दल अपना अपना प्रचार कर रहे थे। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के बीच एक भिखारी आया और बोला अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे। नेताजी ने अपने कुर्ते से 1 रुपए का सिक्का निकाला और उसके कटोरे में डाला। नेताजी ने कुर्ते के जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और उसके कटोरे में डाला। भिखारी ने वो 1 रुपए का सिक्का वापस कर दिया। नेताजी बोले देखिए मेरा एक उसूल है, मैं किसी से रिश्वत लेता नहीं और किसी भी भिखारी को 1 रुपए से ज़्यादा देता नहीं। क्या बात। इस पर भिखारी बोला माफ़ करना, मैं ऐसे भिखारी से भीख लेता नहीं, मैं ऐसे भिखारी से भीख लेता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत सटीक में। फिर हम लोग आगे बढ़े और चुनाव, सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। उसी भीड़ में एक आदमी बोल रहा था नोट छापने की मशीन 5 रुपए में, नोट छापने की मशीन 5 रुपए। 5 रुपये। हमने कहा भाई हमको भी 2 ठो देना। उसने झोले में से हाथ डाला और 2 गांधी टोपी दे दिया। उसने झोले में हाथ डाला और 2 गांधी टोपी दे दिया, जिसमें एक तरफ लिखा था मेरा भारत महान है और दूसरी तरफ लिखा था गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। बहुत अच्छा बन गया। फिर और आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा बस्ती के तरफ गए तो देखते क्या है, एक गधे वाला अपने गधे की आंखों पर हरा चश्मा लगाकर सूखी घास खिला रहा है। ये नैनपुर की घटना है ना, क्योंकि सारे गधे तो अभी पाकिस्तान में और चाइना पहुंच गए। लाना है साहब, गधे लाना बहुत जरूरी है कि होशियार ज़्यादा हो गए ना। एक गधे वाला अपने गधे की आंखों पर हरा चश्मा लगाकर सूखी घास खिला रहा था। हमने गधे वाले से पूछा भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गधा वाला बोला भैया ये भारत की नासमझ जनता, ये भारत की नासमझ जनता और मैं उच्च कोटि का नेता 5 बरस में एक बार आता हूँ, 5 बरस में एक बार आता हूँ और इनकी आंखों पर आश्वासन का हरा चश्मा चढ़ा जाता हूँ। क्या बात है, वाह, इतना चुटीला बन गए। आप लोग तालियों से स्वागत करें ताज साहब का, बहुत शानदार व्यंग। एक गधे वाला अपने गधे की आंखों पर हरा चश्मा लगाकर सूखी घास खिला रहा था। हमने गधे वाले से पूछा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? गधा वाला बोला भैया ये भारत की नासमझ जनता और मैं उच्च कोटि का नेता 5 बरस में एक बार आता हूँ और इनकी आंखों पर आश्वासन का हरा चश्मा चढ़ा जाता हूँ। और मजे की बात तो ये है कि ये भोला भाला मतदाता सूखी घास को हरा समझकर खाता है और 5 बरस मेरे ही गुण गाता है। 5 बरस बहुत शानदार, अच्छा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जब